नक्षत्र न्यूज कोयलांचल कॉन्क्लेव 2025 में अब इस कॉन्क्लेव को आगे बढ़ाते हुए हमें हार्दिक खुशी है कि हमारे बीच डॉक्टर इरफान अंसारी जी, माननीय स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड सरकार महोदय की उपस्थिति हुई है। महोदय, हम आपको सादर आमंत्रित करते हैं। आपकी सभी की जोरदार तालियों के बीच माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं। आप आए ताकि हम इस कॉन्क्लेव के जरिए आपके विचारों को हमारी जनता के साथ, हमारे दर्शकों के साथ साझा कर पाएं। कृपया मंच पर आएं और स्थान ग्रहण करें। और नितेश जी और दीपक जी से मैं अनुरोध करूंगी आपसे बातचीत के लिए कृपया मंच पर आएंगे। तालियों के साथ स्वागत करिए माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय डॉक्टर इरफान अंसारी जी का इस कॉन्क्लेव में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। शुक्रिया राजश्री। और लगातार हम धनबाद जैसे पावन धरती पे और धनबाद जैसे महत्वपूर्ण जगह पे और चर्चा कर रहे हैं झारखंड के विकास को लेकर, देश के विकास को लेकर और धनबाद कोयलांचल के विकास को लेकर। और तमाम सुबह से जो हमारे सियासी दिग्गज है झारखंड के, वो तमाम सवालों का जवाब भी दे रहे हैं। और अब स्वास्थ्य मंत्री झारखंड सरकार के डॉक्टर इरफान अंसारी साहब है। सबसे पहले इनका हम स्वागत करेंगे कोयलांचल कॉन्क्लेव में और सियासी चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले एक नजर इनके सियासी राजनीतिक सफर पर। देश की राजनीति में कुछ ऐसे चेहरे होते हैं जो अपनी राजनीतिक काम के अलावा जनता के साथ अपनी संवेदनाओं के लिए भी जाने जाते हैं। अंसारी परिवार से ऐसे ही एक नाम है डॉक्टर इरफान अंसारी। पिता से विरासत में मिली सियासत, लेकिन पढ़ने लिखने का शौक ऐसा कि आप डॉक्टर तक बन गए। और एक डॉक्टर के रूप में आपने न केवल मरीजों का इलाज किया, बल्कि गरीब और वंचितों के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा की भी शुरुआत की। रुख आपका अब राजनीति की तरफ होता है। जामताड़ा से आप पॉलिटिकल जर्नी शुरू करते हैं और जिला कमेटी के सचिव से झारखंड कांग्रेस में कार्यकारी अध्यक्ष पद का सफर। जामताड़ा से हैट्रिक जीत, 2 बार मंत्री, बेदाग छवि ऐसी कि जामताड़ा आपको जननेता कहता है। आपके राजनीतिक सफर को देखें तो बतौर विधायक, बतौर 2 बार मंत्री के कार्यकाल में आपने झारखंड को उसका हक दिलाया। जामताड़ा से जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं। हेमंत पार्ट 1 में 5 महीने मंत्री थे। दूसरे कार्यकाल में भी स्वास्थ्य मंत्री का जिम्मा मिला। झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे हैं। MBBS की डिग्री ले चुके हैं इरफान अंसारी। अपनी मेहनत और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से आपने राजनीति की ऊंचाइयों को छुआ। बदले में आपने भी जनता को वो सब कुछ लौटाया जिसके वो हकदार है। झारखंड में बतौर कैबिनेट मंत्री आपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई जन कल्याणकारी काम किए। झारखंड में 126 डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र दिलवाया। सहिया का मानदेय बढ़वाकर 4000 रुपए कराया। कई जिले में मेडिकल कॉलेज की घोषणा की। सरकारी अस्पताल में ट्रांसजेंडर के लिए अलग OPD सेवा की शुरुआत कराई। सरकारी अस्पताल के OPD में अब खुद भी इलाज करते हैं। सर्वधर्म समभाव की विचार वाली राजनीति डॉक्टर इरफान अंसारी को सबसे अलग बनाती है। नक्षत्र न्यूज कोयलांचल कॉन्क्लेव में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का अभिनंदन करता है। तो ये राजनीतिक सफर में हम सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट्री के जरिए हमने समझाने का प्रयास किया अपने दर्शकों को कि इरफान अंसारी साहब का किस तरह का कार्यकाल रहा है। और जब सामने मौजूद हैं तो इनसे विभाग को लेकर भी बातचीत होगी, कुछ राजनीतिक मुद्दों को लेकर भी बातचीत होगी, इसके अलावा कुछ इधर उधर की भी बातें होती है। और सबसे पहले सर, स्वास्थ्य विभाग का ही सवाल आपसे रहेगा। 25 साल झारखंड निर्माण के हो गए, स्वास्थ्य विभाग जैसा महत्वपूर्ण जिम्मा आपके पास है, स्वास्थ्य विभाग को लेकर बेहतर काम की गई। अभी अमर बावरी साहब थे बैठे हुए, उन्होंने कल जामताड़ा का जिक्र कर दिया, चाईबासा का जिक्र कर दिया कि स्वास्थ्य विभाग की स्थिति देख लीजिए, एम्बुलेंस मिला नहीं, एक 4 साल के बच्चे एक पॉलिथीन में बांध कर ले जाना पड़ा। आप कहते हैं झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत बेहतर है। देखिए, सबसे पहले तो मैं
अपनी ओर से आप सबको नक्षत्र की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आप लोगों ने जो कॉन्क्लेव कराया है यहाँ पर धनबाद की नगरी में और कोयलांचल की नगरी में, निश्चित तौर पर जनता देखना चाहती कि सत्य की आवाज़, और हमें लगता है कि नितेश जी यहाँ पर हैं और लगातार इन्होंने काम किया है। तो झारखंड के लिए हमें लगता है कि नक्षत्र जो आने वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं आप लोग, और हमें यकीन है कि इन फ्यूचर आप लोग भी सत्य पे आप लोग कायम रहेंगे। जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ, और मेरा भी एक सवाल है कि पत्रकारिता जगत में क्या ये चौथे स्तंभ में आप लोग सही उतर पा रहे हैं कि नहीं उतर पा रहे हैं? आपका जो प्रश्न है, अमर बावरी जी, मैं तो नहीं सुना उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, लेकिन मुझे इतना जरूर यकीन है कि मेरे बारे में अच्छा नहीं कहा होगा ये लोग। अगर मैं रहता तो जवाब देता। और इनकी सोच जो है मैं बता देना चाहता हूं, अमर बावरी साहब पहले सेकुलर थे, चले गए भाजपा में, कट्टर माइंडेड हो गए। तो ये देश और ये राज्य, मैं बता देता हूं आपको, ये झारखंड है, यहां कट्टरता का कोई जगह नहीं। यहां अगर आपको राजनीति करना है तो आपको भाईचारगी, आपसी सौहार्द बनाकर रखना होगा आपको। इसका परिणाम में आपने देख लिया कि मैं कहां हूं और वो कहां है। जनता ने उन्हें नकार दिया, और इसलिए नकारा कि इनकी जो भाषा है, इनकी जो बोली है, लोग पसंद नहीं करते हैं। मैं देखा हूं, आप मंत्री भी थे और हम लोग विधायक थे, तो मैं बार बार इनको कहता भी था, अमर बावरी जी को, कि देखिए आप झारखंड में हैं और झारखंड के कल्चर को आपको अडॉप्ट करना होगा, नहीं करेंगे तो जनता उतार भी देगी आपको। तो आप परिणाम देख लीजिए। और रही बात हेल्थ को लेकर उन्होंने जो आरोप लगाए होंगे, ऐसा मेरा मानना है। आज ही मैं अखबारों में पढ़ रहा था कि एक व्यक्ति अपने बच्चे को लेकर, डेड बॉडी को लेकर वो अपने घर जा रहा था झोला में, एक पैकेट में। तो मुझे बहुत खराब लगा, और सवेरे से ही मैं काफ़ी थोड़ा सा मैं भावुक लीडर भी हूँ अपने आप को, मतलब। तो मैंने जांच के आदेश दिए और मैंने सिविल सर्जन को कहा कि, और डीसी को मैंने कहा कि विद इन हाफ एन आवर आप जाइए और मुझे रिपोर्ट दीजिए आप कि व्हाट इज द फैक्ट, सच्चाई क्या है। तो सिविल सर्जन भी वहां पहुंची, और जब बातें जो आ रही है, देखिए किस तरह से, देखिए स्वास्थ्य की छवि को, ड्यू टू आई एम ए मुस्लिम, और आए दिन आप देखिएगा स्वास्थ्य की छवि को ये लोग खराब करने का प्रयास कर रहा है। और दूसरी ओर मैं लगातार मेहनत कर रहा हूं, अच्छे प्रयास कर रहा हूं ताकि जो हेल्थ व्यवस्था है उसको मैं सुधार सकूं। और जब मैं रिपोर्ट में देखा, टोटली आई एम शॉक्ड। आप लोगों को भी लग रहा हो कि 4 साल का बच्चा, आप बताइए किस तरह से गलत बातों को जनता में लोग परोस देते हैं। 4 महीना का बच्चा, बताइए, सीरियस बच्चा आया हॉस्पिटल में, हमारे डॉक्टर ने प्रयास किया जान बचाने का, और बच्चे को नहीं बचा सके। उसके बाद वहां के डॉक्टर ने कहा कि आप थोड़ा 1 घंटा वेट कर लीजिए, एम्बुलेंस तो नहीं आता है, मोर्ची वैन होता है हमारा, तो वो आ रहा है, आप चले जाइएगा। वहां पे बिचौलिए लगे हुए हैं, और ये मैसेज दे दिया कि बच्चा जो 4 साल का बच्चा झोला में, एम्बुलेंस नहीं मिला, झोला में उठा के ले गया। बताइए कितना संसार करने वाले, किस तरह से आप कर रहे हो। आप हमारे डॉक्टर्स का मनोबल तोड़ रहे हो भाई। आज आप देखिए चाईबासा में डॉक्टर जाना नहीं चाहता, पलामू में डॉक्टर जाना ही नहीं चाहता है, चतरा में डॉक्टर जाना ही नहीं चाहता। मैं लगातार भेज रहा हूं, डॉक्टर्स को जाना ही नहीं चाहता, ड्यू टू इन लोगों के कारण। कम से कम मैं बार बार कर रहा हूं कि आप देखिए, आप एक डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूं, और आप 1 सालों में 11 महीना हुआ हमारा, 11 महीने में हमें लगता है कि मैंने मेडिकल क्षेत्र में एक लंबी लकीर में खींच रहा हूं। 8 मेडिकल कॉलेज, आप बताइए, दम फूल जाएगा। आप 20 साल आपको मौका मिला, क्या कर रहे थे आप? झारखंड के हेल्थ को नहीं सुधारा इन लोगों ने, अपना हेल्थ को सुधारा। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि निश्चित तौर पर आप कहीं भी चले जाइए, सदर हॉस्पिटल चले जाइए या रेफरल हॉस्पिटल चले जाइए या CSC PSC कहीं भी चले जाइए, आपको तमाम वो हर सुविधा मिलेगा।
आज बोकारो की बात हम करते हैं, आप चले जाइए सदर हॉस्पिटल बोकारो, हजारों पेशेंट आ रहे हैं, इलाज करा रहे हैं, हर चीज हमने मुहैया करा दिया है। और झारखंड की जनता के लिए हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी का साफ निर्देश है कि लोगों को दवाइयां मुफ्त में दो, दवाइयां मुफ्त में दे रहा हूं मैं, जांच फ्री में कराओ, लैब में खुलवा रहा हूं, महिलाओं के लिए अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था मुफ्त में करो, पैसे लगते हैं लेकिन फिर भी मैं बहुत जल्द इस राज्य को अल्ट्रासाउंड, जितनी भी बहनें हैं हमारे जो प्रेग्नेंट बहनें हैं सबको हम लोग अल्ट्रासाउंड मुफ्त में हम कराएंगे। तो व्यवस्था ठीक ठाक कर रहे हैं, डॉक्टर्स नहीं आ रहे थे यहां पर, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बात भी आनी चाहिए। मैं अहमदाबाद गया था एक सेमिनार में भाग लेने के लिए, तो एक सेमिनार में झारखंड के सारे डॉक्टर्स वहां पे थे और उन लोगों ने मेरा वेलकम किया वहां पर। तो 200-300 डॉक्टर वेलकम किए कि अजय मैं डॉक्टर भी हूं और हेल्थ मिनिस्टर भी हूं। तो जब मैंने उनसे कहा यार आप लोग झारखंड में पढ़े हो और सेवाएं आप अहमदाबाद में दे रहे हो क्यों, तो साफ साफ इन लोगों ने कहा कि सर वहां का जो माहौल है वो हेल्थी माहौल नहीं है, हम लोग को नीचा दिखाया जाता है, डॉक्टर प्रोफेशन को गालियां दी जाती है वहां पर। तो हमने कहा कि चलो भाई मैं जब आप लोग से बात कर रहा हूं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप लोग आइए, हम आप लोग को अच्छा माहौल भी देंगे, आपको जो आपको चाहिए मैं दूंगा। तो किसी डॉक्टर से मेरी वार्ता हो रही थी तो हमने कहा कि आपको यह सैलरी कितना मिलता है, तो एक डॉक्टर ने कहा कि सर हमको तो 75,000 मिलता है सैलरी, किसी ने कहा कि 65 है, किसी ने कहा कि 45,000 हमें मिलता है। फिर हमें लगा कि नहीं आखिर डॉक्टर्स आएंगे कैसे, हम अपने विभाग को बुलाए, हमारे एसीएस जो हैं अजय कुमार से को मैंने बुलाया, विभाग के तमाम पदाधिकारी को हमने कहा कि देखो यार हम लटपट सुनना नहीं चाहते, मैं काम करना है, रिजल्ट देना है राज्य की जनता को। हमें राहुल गांधी जी ने हमें जिस पद में दिया है, हेमंत सोरेन जी ने जो मुझे विश्वास जताया है उस पर खरा उतरना है मुझे। सभी डॉक्टर से बात किए और हमने कहा कि आपको जो चाहिए आइए, आप झारखंड में दूंगा आपको। उसके बाद हम लोग आपस में बात करके फिर हम लोग इस नतीजे में पहुंचे कि हम लोग डॉक्टर्स को एफडी के माध्यम से, फाइनेंशियली बेड के माध्यम से हम लोग उनको पैसे देंगे। और हम चाहते थे कि शहर में नहीं, आप गांव में जाइए, एक सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर अगर किसी गांव में जाता है तो आप सोचिए कि वहां का तो कम से कम हमने खुली चुनौती दे दी, आपको सब कुछ मैंने दिया है कि आप हॉस्पिटल बनाओ, एपरेटस ले लो, आप जाके वहां सेवाएं दो। जब डॉक्टर्स आए हमने खुद इंटरव्यू कंडक्ट कराया, मैं खुद था इंटरव्यू में, और एक एक डॉक्टर से हम बात किए और हमने कहा क्या चाहिए, हमने कहा मैं आपको साहिबगंज दूंगा पोस्टिंग, आप बताइए आपको कितना सैलरी चाहिए। तो बोले सर मैं साहिबगंज जाऊंगा तो मुझे आप 1,50,000 रुपया दीजिएगा, मैं वहीं रहूंगा, मैं वहीं देखूंगा, सारा काम मैं खुद करूंगा। तो हमने कहा कि आप साहिबगंज जाइएगा, मैं ट्रैवल एरिया है साहिबगंज, पाकुड़ वगैरह भी है, वहां जाइएगा तो हाँ जाएंगे, काम करेंगे तो काम करेंगे। तो मैंने कहा आपको 150 नहीं, मैं 3 लाख रुपया सैलरी दूंगा आपको। आज आप देखिए अभी 300 डॉक्टर को मैं बहाली किया हूं। अच्छा, आप 3 लाख का जिक्र कर रहे हैं ना, थोड़ा सा मैं आ रहा हूं, मैं समझ गया आप क्या बोलना चाह रहे हैं। नहीं, एक चीज हम जोड़ देते हैं, बिहार के पूर्व मंत्री हैं और मौजूदा समय में जेडीयू के एमएलसी हैं, मुख्य प्रवक्ता, बड़ा बेबाक बोलते हैं, नीरज जी आज ही कह रहे थे जब आपने रात में घोषणा की कि 3 लाख रुपए हम देंगे, सरकारी फ्लैट देंगे, तमाम चीजें हम आपको देंगे, उस लड़की का जिसके ऊपर नीतीश जी के ऊपर खूब बवाल हुआ, कहां से देंगे, ये आप झारखंड के लोगों के लिए क्यों नहीं कर पाते। वो नीरज जी कह रहे थे आज, वो कह रहे थे कि इरफान जी ये बता दें किस प्रावधान के तहत देंगे, किस नीति के तहत देंगे, फिर हम हमारे पास पूरा काला चिट्ठा है उनका। बावरी जी ने भी कहा है कि राजनीतिक बयान है ये। देखिए मैं बार बार भानु प्रताप जी भी, भानु प्रताप जी के विषय में सवाल ले लेंगे क्योंकि वो तो मानते हैं कि ये डॉक्टर ही नहीं है, वो तो हमेशा यही कहते हैं। बहुत ज्यादा स्नेह। नहीं देखिए बिहार की जो घटना घटी, मैं साफ बता देना चाहता हूं कि देखिए बीइंग कांग्रेस पार्टी हम लोग सेकुलर हैं, और जब जब जुल्म होता है, किसी भी धर्म के लोगों पे जुल्म होता है, तो वहां पर कांग्रेस पार्टी चट्टान की तरह खड़ा रहती है। और बिहार में बताइए जो घटना घटी,
नुसरत परवीन डॉक्टर। मैं जब उसके बारे में पता कर रहा था कि उनके माँ बाप बहुत गरीब परिवार से आते और बहुत मुश्किल से बच्चों को पढ़ाया। आप जानते होंगे हमारे समाज में लड़कियों को कम एजुकेशन में देख रहा हूँ दिया जाता है, लेकिन फिर भी उस माँ बाप ने हिम्मत करके बच्ची को पढ़ाया और उस लायक बनाया, डॉक्टर बनाया। और जब अपनी मेरिट पे बच्ची आई और उस माँ बाप के सामने क्या फख्र हो रहा होगा कि बेटी जो है एमबीबीएस डॉक्टर नौकरी, डॉक्टर बनने की नियुक्ति पद उसको मिलने जा रहा है, डिग्री मिलने जा रहा है, सरकारी नौकरी मिलने जा रहा है। और उसी मंच पर बताइए नीतीश कुमार जी, आप उस बच्चे का हिजाब आप खोल दीजिएगा, ये आप क्या सोच लिया? आप ये हमारा हिंदुस्तान है, संविधान से चलता है। ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की नजरों से नहीं चलता है हमारा हिंदुस्तान। उसके साथ जो पीड़ा हुई है, उस पीड़ा को मैंने देखा है, फील किया मैंने, उसके बाद मैंने ये घोषणा की है। तो आपकी बात को तो स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, आज ज्वाइन भी कर ली बिहारी सरकार के नौकरी में। नहीं, देखिए जो जानकारी मुझे मिल रही है, ज्वाइन कर ली अच्छी बात है। राजनीतिक दबाव दिया जा रहा था उसको, वो तो बंगाल चली गई थी। अगर वो ज्वाइन कर लिए तो अच्छी बात है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, लेकिन बंगाल चली गई थी। उसी परिप्रेक्ष्य में मैंने कहा ये झारखंड है, यू आर मोस्ट वेलकम। मैंने कहा, मैंने ऑफर दिया उनको कि आप आइए यहां पर, मैं आरएसएस के चश्मे से नहीं देखता हूं, मैं इंसान की नजरों से देखता हूं। वो इंसान है, पहले याद रखिएगा। इंसान का कोई धर्म नहीं होता, धर्म तो हम लोग आपस में बना के दिए। आप जरा सोचिए, पीड़ा सोचिए। आप बिहार में हरकत किए, देश पूरा आक्रोश नहीं तो पनप गया। बीजेपी या और जेडीयू, मैंने सुनिए, मैं आज भी कह रहा हूं, मैं अपने वादे में, मैं जो कहता हूं करके दिखाता हूं। मैं उस बच्ची को 3 लाख रुपया सैलरी दूंगा, सरकारी फ्लैट दूंगा, मैंने कहा है मन चाहा पोस्टिंग दूंगा, मैं ये भी कहा हूं, और अच्छा माहौल दूंगा, अच्छा वातावरण दूंगा। ये हमारी सरकार है, ये हमारे हेमंत सोरेन जी की सरकार है, ये महागठबंधन की सरकार है। बीजेपी जेडीयू कह रही है कि वो जो पिता तुल्य थे उन्होंने किया इस तरीके से। अरे देखिए, मैंने कहा कि अगर नीतीश कुमार जी का दिमाग अगर बिगड़ चुका है, अगर वो मानसिक रूप से बीमार हैं, तो आई एम ए डॉक्टर, आई विल गो टू बिहार, आई विल गो टू द पटना एंड मैं उसे इनका इलाज करूंगा फ्री में। मैं एक पैसा नहीं लूंगा, मैं कह रहा हूं, मैं फ्री में उनका इलाज करूंगा। मैं कह रहा हूं आप चला दीजिएगा, मैं जाऊंगा, इलाज करूंगा। अगर वो सही में बीमार है तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर वो बीमार नहीं है और इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, तो निश्चित तौर पर ऐसे मुख्यमंत्री पर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो झारखंड के नेता ही आपको डॉक्टर मानने से मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इरफान जी तो डॉक्टर हैं ही नहीं। भानु प्रताप आपके अच्छे मित्र रहे हैं, लगातार इस तरीके का सवाल खड़ा करते हैं। सर्टिफिकेट एक बार क्यों नहीं दिखा देते हैं उनको? नहीं, देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी की मेरिट पर, है ना, अगर जो व्यक्ति अगर सवाल उठा रहा है तो आपको प्रमाण देना होगा। इरफान अंसारी एमबीबीएस एमडी डॉक्टर है। अगर आपको प्रमाण चाहिए तो आप एमसीआई चले जाइए। सबसे बड़ी बात, अगर उनको जाहिल आदमी है, वो नॉलेज नहीं है उनको, अब बताइए आप इरफान अंसारी को गाली दे रहे हो यार, इरफान अंसारी से प्रमाण मांगते हो। मैं तो वैसे लोगों को बोलता हूं कि आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सर्टिफिकेट दिखा के दो, मैं वादा करता हूं मैं भी दिखा दूंगा। बताइए, आपके पास हिम्मत नहीं है, आप निशिकांत दुबे जी का सर्टिफिकेट दिखा के दिखाओ हमको, हम मान जाएंगे, और मैं दिखा दूंगा। बताइए, आप चले जाइए, मैं क्यों दिखाऊंगा? आप एमसीआई चले जाइए ना, आप झारखंड मेडिकल काउंसिल चले जाइए। ये कौन सी बात है? तुम हल्की बातें करता है ये लोग, जनता को गुमराह करने का हेडमास्टर है ये लोग। मैं बार बार कहना चाहता हूं, मैं काम करने के लिए ईमानदारी से मैंने काम किया है, और इसका परिणाम है कि 3 बार मैं जिस क्षेत्र का विधायक हूं, याद रखिएगा, वहां मुस्लिम नहीं है। यहां पे बादल जी हैं, 45-50,000 वोट मुस्लिम का है, एंड आई गॉट 1,40,000 वोट ऑन मेरिट। मैं कहना चाहता हूं, मैं सेकुलर आदमी हूं, जात पात सीखा ही नहीं हूं मैं। आरोप प्रत्यारोप तो लगाते हैं, और भाजपा अगर हम पे आरोप नहीं लगाएगी तो खाना ही नहीं चलेगा, दुकानदारी नहीं चलेगा उसका। नहीं, आपके लोग भी आरोप लगाते हैं। प्रदीप यादव जी ने सदन के अंदर कहा, वेणुगोपाल जी को जो है दोनों के कंधे पे हाथ रखना पड़ा, फोटो वायरल करना पड़ा। ऐसा सिचुएशन यदि आ रहा है तो यहां भी आपको परेशानी है? देखिए, ये ऐसा मंच नहीं है। प्रदीप जी हमारे सेल्फी लीडर हैं, और
जो बातें थी वो बातें खत्म हो गई। नहीं, वेणुगोपाल जी ने ऐसा क्या कह दिया कि बातें खत्म हो गई, अब विवाद नहीं होगा? नहीं देखिए, हम प्रदीप यादव जी और मेरे बीच ऐसी कोई बात नहीं, कोई लड़ाई थोड़ी है, जमीन जायदाद की लड़ाई थोड़ी है। हम भी राजनीति करते हैं, वो भी राजनीति करते हैं, और थोड़ा सा उनको खुन्नस है कि लोकसभा में अब आप लोगों के कारण इरफान अंसारी की टीआरपी बहुत ज्यादा हाई हो गया है, तो थोड़ा बहुत होता रहता है राजनीति में। चलिए कोई बात या मैंने मंत्री ना अब बनने समझा की- लिया है आपने? मंत्री ना बनने की कसक। नहीं, नहीं, चलिए वो तो बात मैन बीत फुरकान गई सो साहब बात वहां गई। चुनाव बीत गई सो बात गई। अच्छा, लगातार अगर देखें तो इरफान अंसारी स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन धनबाद की भी अगर हम प्रॉपर बात करें तो चांची में अस्पताल बनकर तैयार है, उद्घाटन नहीं। एसएनएमसीएच जो यहाँ है 200 करोड़ से ज्यादा जो है सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के लिए पैसे लग चुके हैं, उसका कोई ठिकाना नहीं। तो इसको क्या कहा जाए? ग्राउंड पे आप लगातार दौड़ रहे हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं, हम लोग लगातार मीडिया में कह रहे हैं, लेकिन ये क्यों नहीं हो पा रहा है? अरे देखिए, बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया है नीतीश जी। वो राज्य का गठन आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी ने और मेरे पिताजी फुरकान साहब ने लिया, और जब ये झारखंड बना तो कहते हैं नहीं, जब घर बनता है ना तो उसका लोग बेस दिखते हैं, बुनियाद दिखते हैं कि घर का बेस कैसा है, कि आगे चल गिर तो नहीं जाएगा। 3 राज्य अलग हुए, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड कहां से कहां चला गया। आज झारखंड देखिए, हमारे पास क्या नहीं है। आप जहां प्रोग्राम करें, कोयला नगरी है। आज हमारे कोयले से गुजरात, नागपुर जो आरएसएस का हेडक्वार्टर है, 24 घंटा बिजली वहां जलता है, और हमारे यहाँ 12 घंटा बिजली मिलता है। आप समझ सकते हैं क्या पॉलिसी है, क्या इसी के लिए झारखंड लिए क्या हम लोग? निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूं, 15 साल तक बिल्डिंगें बन के तैयार है। धनबाद में 200 करोड़ नहीं, 600 करोड़। चलिए, आपने बढ़ा ही दिया तो 600 करोड़ लग चुका है, बताइए। 13 साल से बिल्डिंग नहीं बना। मैं गया वहां विजिट करने के लिए, तो जब मैं अंदर गया तो मालूम चला कि जो लिफ्ट बनाया इन लोगों ने 2 आदमी का लिफ्ट बनाया। आप सोच सकते हैं पैसा का दुरुपयोग कैसे होगा। हमने कहा कि तोड़ो इसको, अब तो कोई ऑप्शन नहीं है। आप एमआरआई मशीन कहां रखिएगा, सीटी मशीन कहां रखिएगा, हॉल बना दिया है पूरा, कहीं ओपीडी का कोई बढ़िया व्यवस्था ही नहीं है। लग रहा है कि मैरिज हॉल बना दिए हैं। तो निश्चित तौर पर हम व्यवस्था हम कर रहे हैं। और देखिएगा, उसी कड़ी में धनबाद को हमने मेडिकल कॉलेज की सौगात दिया, जबकि यहाँ पे ऑलरेडी पीएमसीएच है, यहाँ पर ऑलरेडी एक हॉस्पिटल है सरकारी। एक और हॉस्पिटल दिए इसलिए कि ये सेंटर है हमारा धनबाद, और सारे हमारे एरिया के पेशेंट यहीं आते हैं, आसपास के जितने एरिया के पेशेंट यहाँ आते हैं। तो धनबाद को हम ठीक कर रहे हैं, और जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है उसको भी हम लोग बहुत जल्द हम चालू करेंगे, और धनबाद को और हम अच्छा करने जा रहे हैं। तो चिंता की बात नहीं है। देखिए, रही बात की बिल्डिंगें बनी है, आप सही बोल रहे हैं। हम स्वास्थ्य मंत्री जरूर हैं, लेकिन हमारा डिपार्टमेंट, हमारे पास जो फैकल्टी बिल्डिंग बनाने का जो एजेंसी वगैरह होता है, पहले था रघुवर दास जी ने, सुन लीजिए, भाजपा के लोगों ने अब क्या कर दिया, हेल्थ विभाग को कर दिया, बिल्डिंग में दे दिया। अब मेडिकल कॉलेज का अगर मेडिकल हमको हॉस्पिटल बनाना है, मान लीजिए हेल्थ विभाग का, दूसरे हम नहीं बना सकते। बनाएगा कौन बिल्डिंग डिपार्टमेंट? और उसको जानकारी भी नहीं है कि कहाँ पे आईसीयू होना चाहिए, कहाँ पे एमआरआई मशीन लगना चाहिए, कहाँ सीटी मशीन, स्कैन मशीन लगनी चाहिए। तो ये लैप्सेस है। अच्छा, हम बात करेंगे, सीएम साहब से हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोगों को, हमारे पास अपना कॉर्पोरेशन है, हमारा पहले से चला आ रहा था, हमको फुली दे दीजिए, तो आके हम बढ़िया से रन कर सके। और दूसरा, आपने देखा होगा कि अभी झारखंड में सबसे बड़ा स्टेप, 20 साल इन लोगों ने कुछ नहीं किया। आप मेडिकल कॉलेज कैसे चला दीजिएगा? डॉक्टर्स कहां से आएंगे? आपके पास मेडिकल यूनिवर्सिटी है ही नहीं। आप बताइए, एग्जाम कौन कंडक्ट करता है? कौन करेगा एग्जाम? डॉक्टर्स कहां से आएंगे? अब डिले पे डिले किए जा रहे हैं, सेशन पे सेशन डिले हो रहा है। मेडिकल के क्षेत्र में हम काफी पीछे आ गए थे। मुख्यमंत्री से हमने बात हुई थी, हमने कहा कि सर, यहाँ पे राज्य को मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना करनी होगी हम लोग को, तभी हम मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। भी तो नहीं चला पाएंगे क्योंकि हमारे पास फैकल्टी नहीं होगा। आज दुमका में मेडिकल कॉलेज बना है, नहीं चला पा रहे बढ़िया से, क्योंकि हमारे पास फैकल्टी नहीं है। तो हम लोगों ने अभी मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना, हम जमीन देखा है रांची में, बरामबे में 2 दिन पहले भी हम गए थे। और नॉट ओनली झारखंड, कई राज्यों के लोगों ने मुझे फोन कर बधाई दिया कि रियली यू आर वर्किंग वेरी हार्ड इरफान साहब, अच्छा काम है ये, यूनिवर्सिटी खोलिए, हम लोग भी यहाँ पे अपना सेवा देंगे, हम लोग भी फैकल्टी लाएंगे। और जितने भी मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग आप बता रहे हैं, बिल्डिंग बनकर तैयार है,
वो सारे तभी रन हो पाएंगे। अच्छा, बन्ना गुप्ता जी के कार्यकाल को कैसा मानते हैं? रघुवर जी ने तो कर दिया, उसके बाद 5 साल तो सरकार थी, बन्ना गुप्ता जी ने क्या किया तब? नहीं देखिए, मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, बन्ना जी का काम देखिए, किसी भी चीज को चलाने के लिए एक्सपर्ट चाहिए, ठीक है। अगर आप पत्रकारिता में हैं तो आप निश्चित तौर पर आप डिग्री लेके आए हैं, मास कम्युनिकेशन आप किए हैं, तभी आप निश्चित पब्लिक रूप से से। इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। आम जनता को बोलिए तुम पत्रकारिता बन जाओ तो नहीं बन पाएगा आपकी तरह। तो हर चीज में आप हर कह रहे जगह हैं कि का बन्ना जी मैंने स्वास्थ्य- वो नहीं, बोलने नहीं, दीजिए, मैं वो- दीपक मैं बोलने बोलने दीजिए इनको। हाँ, बोलिए मैं- बोलिए। देखिए, अब प्लेन चलाने वाले को प्लेन कौन चला सकता है? पायलट। पायलट ही चला पाएगा। अब हमको बोलिएगा प्लेन चला तो हम चला लेंगे क्या? तो ठीक उसी प्रकार मेडिकल व्यवस्था को जितना हम अच्छी तरह से समझ सकेंगे, आप नहीं समझ पाएंगे। मतलब डॉक्टर की डिग्री लेकर आएंगे तो स्वास्थ्य मंत्री बनेंगे। नहीं, एक एक कनेक्ट होता है। देखिए, डॉक्टर समाज जो होता है ना, वो जानता है कि हमें अच्छा से कौन समझ सकता है। आज देखिए, जितने भी डॉक्टर्स हैं इस राज्य में, सबको मैंने कहा कि नहीं, आप अच्छा से काम करो, काम कर रहे हैं। एक फोन आता है, मैं वहां पहुंच जाता हूं, उनको मदद करता हूं, हिम्मत देता हूं, आ जाओ भाई आ जाओ। आज आप देखिए, कई बार अरे 300 या 400 अभी एप्लीकेशन आए हैं कि सर मैं ज्वाइनिंग करना चाहता हूं। नए साल के बाद फिर एक नियुक्ति देने जा रहे हैं राज्य को। हम बम्पर बहाली हम करेंगे, विश्वास के साथ बहाली करेंगे, सम्मान के साथ बहाली करेंगे। अभी 4 रोज पहले हम बहाली किए, हिजाब लगा के एक बेटी आई हमारे पास, आप लोग देखे होंगे, हम नाम फ्लैश नहीं करना चाहते। हिजाब लगा कर आई थी, 1 नंबर में हमने कहा कि इसको लाओ। आए तो हम उसको अदब के साथ, हम और विभाग के सेक्रेटरी ने नमस्कार किया, सलाम किया, सलूट किया और नियुक्ति पत्र दिया। अच्छा, एक तो निश्चित तौर पर ये हमारी सरकार है, ये सुशासन की अच्छा, आप सरकार है। नियुक्ति पत्र देते हैं। देखिए, अगर आप 25 साल में देखेंगे तो नियुक्ति पत्र बढ़ता है खासकर मेडिकल में डॉक्टर लोगों के बीच, लेकिन वो लोग टिकते नहीं है। आधे से ज्यादा लोग, अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे, आप भी देख रहे होंगे फाइल, तो आधे से ज्यादा लोग जो है छोड़ के चले जाते हैं। नहीं देखिए, ये बात आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों का जो एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो वो चाहते हैं कि नहीं अपना ऑन हम हॉस्पिटल खोल लें। कुछ लोगों को ऑफर मिलता है प्राइवेट हॉस्पिटल से, जितना अनुभव हो आप होते हैं इस क्षेत्र में, तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल अच्छा पैकेज मिलता है, वहां चले जाते हैं। लेकिन चलिए, हमारे पास जो डॉक्टर्स जो कमी था हम उसको फुलफिल कर रहे हैं। रोकेंगे कैसे? रोकने का आप देखिए, बताएं, रोकेंगे कैसे? अभी हम गाइडलाइन हम जारी किए कि जितने भी डॉक्टर्स हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, जितने भी डॉक्टर्स मेडिकल कॉलेजेस में डिग्री ले रहे हैं, उसको 5 साल तक अनिवार्य हमने किया है। बाई हुक बाई कुक आपको कहीं जाने नहीं देंगे। 5 साल तक आपको यहाँ पर सेवा करना होगा। तो वो इम्प्लीमेंट मैंने किया है, तो ऑब्वियस है हमारे पास डॉक्टर्स पर्याप्त होंगे, अच्छा, डॉक्टर्स मिलेंगे। इरफान साहब, 2 सवाल और है, बहुत संक्षेप में हम चाहेंगे, जी, क्योंकि जी। जब सामने इरफान अंसारी हो, लोग ये जानना समझते हैं कि भाई ये जवाब आपसे बेहतर कोई देश के दूसरा पॉलिटिशियन नहीं दे सकता कि जी राम जी मनरेगा की जगह पे लाया गया, उसको इरफान अंसारी साहब कैसे देखते हैं, और दूसरा SIR को कैसे देखते हैं? आप फंसाने वाला प्रश्न कर रहे हैं हमसे क्या? नहीं। देखिए, जी राम जी नाम जो दिया गया है, भगवान राम हमारे आदर्श हैं और मैं भगवान राम का बहुत सम्मान करता हूं। आपने देखा होगा कि इस राज्य में भी भगवान राम है हमारे, हेमंत सोरेन जी। आप मैं हनुमान उनको हैं। भगवान राम, आप हनुमान हैं। आप जो समझिए। तो मैं ऑब्वियस है, मैं साथ हूं, जो हनुमान की तरह मैं मुकुंद जी का साथ हूं। और इस राज्य में अगर 27% अगर आदिवासी है तो 19% हमारा मुस्लिम है, और 19% में 18% अंसारी बिरादरी है। तो हम लोग अगर टैग होते हैं तो और भी भूमियार लोग जुड़ जाते हैं, राजपूत जुड़ जाते हैं, ब्राह्मण जुड़ जाएंगे, तो दलित जुड़ जाएंगे, तो सरकार यहाँ भाजपा की कभी नहीं है। क्या ठाकुर जी ठीक बोल रहे हैं ना? मतलब राम हनुमान में भी जो है जातिगत समीकरण को आप देख रहे हैं? नहीं, वैसे मैं आ रहा हूँ जातिगत नहीं। देखिए, जब भाजपा ने सिखा दिया है हमको, हम लोग जातिवाद जानते ही नहीं थे, और थैंक्स गॉड कि मैं अपने प्रोफेशन में हेल्थ के सेक्टर में जातिवाद मैं नहीं लाया, और मैं लाने भी नहीं दूंगा। अगर हेल्थ में भी जातिवाद आ जाएगा तो देश बर्बाद हो जाएगा।
मैं वैसे लोगों से कहना चाहता हूं जो जात पात की नफरत फैलाकर, अब बताइए, एकदम कभी कभी जाते हैं तो खराब लगता है। एक बार मैं आपको एक छोटी सी घटना बता दूं, एक कोर आरएसएस का बच्चा, हमारे महिजाम में आरएसएस का एक सेंटर है और वहां पे हिंदू मुस्लिम बहुत कराता है लोग, केवल स्वार्थ के लिए, राजनीतिक के लिए। तो एक बच्चा उनका पढ़ता था पुणे में फंस गया। वहां पे कुछ राइट हुआ, दलित को लोगों ने, शायद भाजपा की सरकार में कुछ वहां पे दंगे हुए, तो वो बच्चा मोबाइल बंद करके फंस गया। वहां पर आग लगी की घटना घटी, कई लोग घर जलाए गए। उसके माँ बाप हमारे पास आए, तो विधायक थे उस समय हम, विधायक जी देखिए क्या हो गया, हमारा बच्चा फंस गया है, माँ बाप परेशान है, हम पुणे जा नहीं सकते वहाँ। तो फिर हम बोले कि नहीं क्या बात है। फिर हम वहाँ के एसपी से मेरी जान पहचान थी, मेरी वार्ता हुई और फिर हमने एसपी को कहा कि यार देखो यार कर दो। मेरे साथ जिंदल में पढ़ता था, वो एसपी बन गया। तो फिर मैं ट्रेस करवाया बच्चे को, तो लोकेशन के तहत वो बच्चा नुकावा किसी घर में बंद मिला था। हम खुद गए बच्चे को लाने के लिए, पूना गए, पूना से उस बच्चे को लाए और महिजाम में कोर आरएसएस का हेड मतलब व्यक्ति था, वो नेता था। हमने उस बच्चे को सबूत कर दिया वहां। उसके बाद परिवार वाले ने कहा कि नहीं विधायक जी, हम लोग आपस में बेकार लड़ते हैं, इंसानियत ही सब कुछ होता है, आपने साबित कर दिया हमारे बच्चों को आप लाकर। तो ये इरफान अंसारी, हम जात पात हम नहीं मानते। तो आपने जो प्रश्न किया है कि राम जी, देखिए मनरेगा जो है ये कांग्रेस पार्टी की देन है। बीजेपी के लोग पूंजीपति हो सकते हैं, पैसे वाले हो सकते हैं, लेकिन हमारे एरिया में आप चले जाइए, आज भी हमें लगता है कि 60% लोग मजदूरी करके खाना खाते हैं। मनरेगा जो है उसके लिए एक वरदान है, एक हिम्मत है, एक साहस है। मजदूरी करता है, बाल बच्चों को पेट पालता है, और ऐसे में आप इसको बंद करना चाहते हैं? ये आपको अधिकार किसने दे दिया? आप अगर राम जी के नाम पर कोई और योजना लाते तो मैं आपका स्वागत करता। अब आमंत्रित कर रहे हैं कुछ और भी लाया जाए। हाँ कुछ लाते आप, हम स्वागत। आप उसी नाम को चेंज करते रहे। ठीक, अब बताइए 60-40 हमारे राज्य से हम कहां से दे पाएंगे 40? अब ऐसा आधार लगा दे रहे हैं कि वो आने वाले दिन में बंद हो जाएगा ये योजना, और बंद हो जाएगा। भाजपा तो यही चाहती है कि हमारे लोग तरसे तड़पे मरे, हमारे लोग मांगे, हाथ फैलाए भाजपा के सामने, अदानी के सामने हाथ फैलाए और अपना ये रोटी चलाए। ये नहीं चलने देंगे हम लोग किसी कीमत पर। देखिएगा हम लोग हर हाल में, आप अपना ये स्कीम लाइए, योजना लाइए, हम लोग विरोध नहीं करेंगे। हम लोग इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं और 22 तारीख से पूरे राज्य में हम लोग विरोध कर रहे हैं। अडानी तो गोड्डा में काम कर रही है, आप लोग तो वहां पर कुछ कर नहीं पा रहे हैं। कैसे करेंगे? देश के वर्ल्ड का सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री है, तो हम सकेंगे क्या उनसे? आपको लगता है क्या? कब मसल से क्या ठाकुर जी, हल्का से चला जाएगा, कभी इधर किए तो उड़ जाएगा। आप लोग सरेंडर कर जाएंगे? आप लोग सरेंडर कर सकेंगे क्या? लगता है क्या आपको? सरेंडर कर जाएंगे तो राहुल जी का क्या होगा फिर? नहीं नहीं, जो माहौल है देश का, मैं बता रहा हूं कि अदानी अंबानी इस देश में देखिएगा आने वाला दिन जो है, आज तो राहुल जी लड़ रहे हैं ना, आने वाले दिन राहुल जी को देखिएगा, लोग लाएंगे राहुल जी को। चलिए, उम्मीद है जो आप कह रहे हैं और देश की जनता समझेगी और इन तमाम चीजों को लेकर, और जो आपने उस पे एक जो नुसरत प्रवीण के ऊपर जो उन्होंने कहा है, उसको लेकर हम बिहार के स्वास्थ्य मंत्री जी से भी पूछेंगे कि क्या इरफान अंसारी साहब को बिहार बुलाया जाना चाहिए नीतीश कुमार जी का इलाज करने के लिए। लेकिन शुक्रिया मेरे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो डॉक्टर इरफान अंसारी साहब झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री, उम्मीद है झारखंड का जब हम लोग अगला कॉन्क्लेव करेंगे और जब आप सामने बैठेंगे तो झारखंड कुछ अलग परिदृश्य में, अलग नई दशा में दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।